नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल। मैं हूं हेमा। आइए जानते हैं देवरिया की खास खबरों को विस्तार से। विधिक अधिकारों के प्रति आमजन को जागरूक करना लीगल एड क्लिनिक का मुख्य उद्देश्य है। यह बात अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया मनोज कुमार तिवारी ने कही। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के तत्वावधान में तहसील सलेमपुर क्षेत्र के खुखुंदू, नोनापार, रतनपुरा, कुंडौली और पिपरा मिश्र ग्राम पंचायतों में विधिक सहायता केंद्र का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में न्याय अधिकारी ग्राम न्यायालय सलेमपुर सक्षम शेखर और तहसीलदार अलका सिंह भी मौजूद रहीं। इस अवसर पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में लोगों को सरकारी योजनाओं, न्याय तक पहुंच के तरीकों, महिलाओं, वृद्धजनों और बच्चों से जुड़े कानूनी जानकारी दी गई। मनोज कुमार तिवारी ने कहा कि ये केंद्र छोटे विवादों का पंचायत स्तर पर समाधान और महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने का कार्य करेंगे। बरहत क्षेत्र के गोपापार निवासी जय नारायण की देर शाम संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वह खेत में सिंचाई के दौरान अचानक बीमार पड़े और घर पहुंचते ही बेहोश होकर गिर पड़े। परिजन उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। जय नारायण की पत्नी सुशीला देवी का 1.5 साल पहले ही निधन हो चुका था। पिता के मौत के बाद अब उनकी इकलौती पुत्री आंचल बेसहारा हो गई है, जिससे गांव में शोक का माहौल है। परिजनों ने जय नारायण का अंतिम संस्कार कर दिया। माता पिता दोनों को खो चुकी आंचल की देखभाल की जिम्मेदारी बड़े पिता और चाचा ने ली है। पिता की असमय मौत से आंचल गहरे सदमे में है। शीतलहर और बढ़ती ठंड को देखते हुए अपर जिलाधिकारी रमाशंकर ने जिले के सभी संबंधित विभागों को अलर्ट मोड में रहकर राहत एवं बचाव कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी निराश्रित, असहाय या कमजोर व्यक्ति को ठंड से कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। उन्होंने बताया कि शासन के निर्देश पर कंबल वितरण, अलाव जलाने और रैन बसेरों की समुचित व्यवस्था की जा रही है। सभी रैन बसेरों को 24 घंटे संचालित रखने, वहां गद्दे, कंबल, पेयजल, शौचालय और किचन की निःशुल्क सुविधा देने की निर्देश दिए गए हैं। सड़क या फुटपाथ पर किसी को सोने के लिए मजबूर न होने पर विशेष जोर दिया गया है। कोहरे से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सड़कों पर रिफ्लेक्टर, संकेतक, रेडियम पट्टी और स्ट्रीट लाइट दुरुस्त कराने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं घायलों के त्वरित इलाज के लिए अस्पतालों और एम्बुलेंस सेवाओं को 24 घंटा सक्रिय रखने को कहा गया है। अग्निकांड से बचाव के लिए अग्निशमन विभाग को सतर्क रहने और लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं। रियल टाइम खतौनी के नाम संरक्षक और पते से जुड़ी त्रुटियों के समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य राजस्व अधिकारी JR चौधरी ने सभी उपजिलाधिकारियों और तहसीलदारों को अभिलेखों को पूरी तरह त्रुटि रहित बनाने को प्राथमिकता देने को कहा है। उन्होंने कहा कि चकबंदी, सर्वे और रूपांतरण ग्रामों को छोड़कर शेष राजस्व खतौनियों को रियल टाइम खतौनी में परिवर्तित करने का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फार्मर रजिस्ट्री, आयुष्मान कार्ड, विक्रय विलेख और ऋण संबंधी कार्य ऑनलाइन और आधार आधारित होने के कारण खतौनी में सही नाम पता दर्ज होना आवश्यक है। राजस्व परिषद की वेबसाइट bor.up.nic.in पर खतौनी में नाम संरक्षक पता सुधार के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है। खातेदार स्वयं या संबंधित अधिकारी आवेदन कर सकते हैं। जांच के बाद तहसीलदार की अनुमति से संशोधन किया जाएगा, जबकि विवादित मामलों का निस्तारण उप जिलाधिकारी करेंगे। जिलाधिकारी श्रीमती दिव्या मित्तल की अध्यक्षता में गांधी सभागार विकास भवन देवरिया में किसान दिवस का आयोजन किया गया। बैठक में धान क्रय से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए सभी संबंधित अधिकारियों, किसानों और किसान यूनियन प्रतिनिधियों के साथ 19 दिसंबर को पुनः बैठक करने के निर्देश दिए गए। जिला खाद्यान्न विपणन अधिकारी को राइस मिलर्स को बैठक में बुलाने के निर्देश दिए गए हैं।
जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग के सभी अधिशासी अभियंताओं को प्रत्येक किसान दिवस में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने और किसानों की समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। अनुपस्थिति रहने पर संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। जिला कृषि अधिकारी ने पूर्व किसान दिवस में प्राप्त शिकायतों की अनुपालन आख्या प्रस्तुत की और कृषि विभाग की योजनाओं की जानकारी दी। उद्यान विभाग ने एकीकृत बागवानी मिशन के तहत फसलों की खेती पर अनुदान और सब्जी बीज निःशुल्क उपलब्ध कराने की जानकारी दी। विद्युत विभाग ने बिजली बिल राहत योजना के तहत 31 दिसंबर 2025 तक पंजीकरण पर 25% छूट की जानकारी दी। जिला खाद्य विपणन अधिकारी ने बताया कि धान क्रय में अंश निर्धारण से जुड़ी समस्या का समाधान कर लिया गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में धन्वंतरी सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्वास्थ्य योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पिछली बैठक की अनुपालन आख्या की समीक्षा भी की गई। सीएमओ ने निर्देश दिया कि जिन आशाओं द्वारा एक भी प्रसव नहीं कराया गया है, उनकी सेवा समाप्त कर नई आशाओं की भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। अस्पतालों में डॉक्टरों की समय से उपस्थिति, 100% स्टाफ की हाजिरी और इमरजेंसी में डॉक्टर की अनिवार्य उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। अनुपस्थित रहने पर डॉक्टरों पर कार्रवाई की बात की गई। बैठक में जननी सुरक्षा योजना, आयुष्मान गोल्डन कार्ड, टीकाकरण, आभा आईडी सहित अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। कलेक्ट्रेट के नवीन सभागार में जिलाधिकारी श्रीमती दिव्या मित्तल की अध्यक्षता में पेंशनर्स दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने पेंशनरों को शाल ओढ़ाकर और माल्यार्पण कर सम्मानित किया। वरिष्ठ कोषाधिकारी देवरिया ने सभी पेंशनरों का सम्मान किया। कार्यक्रम में पेंशनर संगठनों और पेंशनरों द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्रों व ज्ञापनों पर जिलाधिकारी ने नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पेंशनरों से जुड़ी लंबित चिकित्सीय मामलों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर 2 माह के भीतर करने को कहा। अग्रणी जिला प्रबंधन RS प्रेम ने बताया कि ग्रामीण युवाओं, महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से RCT द्वारा उत्पाद प्रदर्शनी व बिक्री मेले का आयोजन किया जा रहा है। यह मेला 21 दिसंबर 2025 को प्रातः 9:30 बजे से RCT पुरुषोत्तमपुर डुमरी चौराहा से 1 किलोमीटर पहले आयोजित होगा। मेले में RCT से प्रशिक्षित कैंडिडेट्स और पंजीकृत स्वयं सहायता समूह के सदस्य अपने उत्पाद और सेवाओं का प्रदर्शन व बिक्री कर सकेंगे। इसका उद्देश्य स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराना, स्वरोजगार को बढ़ावा देना और प्रतिभागियों को प्रत्यक्ष मार्केटिंग का अनुभव देना है। प्रदर्शनी में हस्तशिल्प, हस्त निर्मित वस्तुएं, घरेलू एवं पैक्ड खाद्य पदार्थ, सिलाई कढ़ाई, रेडीमेड वस्त्र, कृषि आधारित उत्पाद सहित अन्य स्वरोजगार से जुड़े उत्पाद शामिल होंगे। अधिक जानकारी एवं पंजीकरण के लिए विशाल गुप्ता, निदेशक RCT देवरिया से मोबाइल नंबर 9451330003 पर संपर्क किया जा सकता है। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आनंद कुमार पांडेय ने थाना रामपुर कारखाना और मड़ुआडीह में तैनात सभी विवेचकों का अर्दली रूम कर लंबित विवेचनाओं की समीक्षा की। इस दौरान मामलों के समयबद्ध निस्तारण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक ने प्रत्येक विवेचकों से लंबित प्रकरणों की जानकारी ली और तय सीमा समय के भीतर विवेचना पूरी करने पर जोर दिया। उन्होंने विवेचनाओं में पारदर्शिता बनाए रखने और साक्ष्यों व तथ्यों के आधार पर निष्पक्ष कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लंबित विवेचनाओं का शीघ्र निस्तारण पुलिस की कार्यक्षमता बढ़ाने के साथ साथ आम जनता का विश्वास मजबूत करेगा। भारतीय क्रिकेट जगत से जनपद देवरिया के लिए गर्व की खबर सामने आई है। खुखुंदू थाना क्षेत्र के ग्राम गुलाली परसिया निवासी तेज गेंदबाज नमन तिवारी का चयन IPL ऑक्शन में लखनऊ सुपर जायंट्स ने 1 करोड़ रुपए में किया है। इस उपलब्धि के साथ नमन ने देश के सबसे बड़े क्रिकेट मंच पर कदम रखा है। ऑक्शन के दौरान कई टीमों की नज़र नमन पर थी, लेकिन उनकी तेज गेंदबाजी, निरंतरता और अनुशासन को देखते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने उन पर भरोसा जताया। क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि नमन आने वाले सीजन में टीम के लिए
अहम भूमिका निभा सकते हैं। नमन ने प्रारंभिक शिक्षा राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामपुर महुआबारी से प्राप्त की और इसके बाद लखनऊ में रहकर क्रिकेट का गहन अभ्यास किया। सामान्य ग्रामीण परिवार से निकलकर IPL तक पहुंचना उनके संघर्ष और मेहनत का परिणाम है। इस चयन से गांव और क्षेत्र में खुशी का माहौल है। लोगों ने मिठाइयां बांटकर खुशी जाहिर की और नमन को बधाइयां दी। देवरिया जिले में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। घने कोहरे और ठंड बढ़ने से जनजीवन प्रभावित रहा। अधिकतम तापमान में 4 डिग्री गिरावट मिली, जिससे गलन और ठिठुरन बढ़ गई है। दिन भर धूप नहीं निकलने के कारण लोग घरों में ही रहने को मजबूर रहे। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक घने कोहरे और कड़ाके की ठंड बने रहने की चेतावनी जारी की है। स्कूल कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों और नौकरी पेशा लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ठंड और कोहरे के चलते स्कूल समय में बदलाव की मांग भी उठने लगी है। ठंड से बचाव के लिए नगर पंचायत और नगर पालिका स्तर पर अब तक अलाव की व्यवस्था नहीं किए जाने से लोगों में नाराजगी देखी गई। आपको बताते चले कि भटनी थाना क्षेत्र के घाटी बाजार में एक आवारा कुत्ते के आतंक से हड़कंप मच गया। काले रंग के कुत्ते ने 6 से अधिक लोगों को काटकर घायल कर दिया है, जिससे बाजार में आफरा तफरी की स्थिति बन गई। घटना के बाद लोगों में दहशत है और बच्चों को घरों में ही रखा जा रहा है। घायलों में घाटी बाजार निवासी प्रभावती देवी, धर्मखोर बाबू गांव निवासी जीतन प्रसाद और अमन कुमार, गोपालपुर निवासी गुड्डू कुमार, शुभम कुमार और रेशमा देवी शामिल हैं। सभी घायलों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया और इलाज और एंटी रेबीज टीकाकरण कराया गया। जिगना दीक्षित गांव में भी कुत्ते द्वारा 6 पशुओं को काटे जाने की सूचना पर पशु चिकित्सक ने मौके पर पहुंचकर पशुओं का टीकाकरण कराया। CHC प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नवीन कुमार ने बताया कि सभी घायलों का उपचार कर दिया गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से आवारा कुत्तों पर तत्काल नियंत्रण की मांग की है। तो ये थी देवरिया की खास खबर। आप इसे देख रहे थे पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल पर। मैं थी आपके साथ हेमा। नमस्कार।